हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है अविश्वासी देश, अविश्वासी राज्य, अविश्वासी गांव को धिक्कार। जी हाँ, मैं नहीं कहता, प्रभु यीशु मसीह कहता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके वचनों पर नहीं विश्वास करते हैं, उन देश, उन राज्यों को, उन गांवों को धिक्कार है, कहता है। अर्थात हाय, एक शपथ दे रहा है ऐसे देश को, ऐसे राज्य को, ऐसे गांव को। जी हाँ, आज बहुत सारे देश है, राज्य है जो क्रिश्चियन मसीह लोगों से नफरत करते हैं। बाइबल को पढ़ने नहीं दिया जाता है। जैसे कि सऊदी अरब हो गया, मुस्लिम कंट्री जैसे देशों में बाइबल पढ़ना मना है। क्रिश्चियन लोग रह नहीं सकते। जहाँ पढ़ते हुए या चर्च करते हुए जान जाएगा तो उनको मौत की सज़ा उतारी जाएगी। बहुत सारे देश है जो वहाँ पर पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी को बैन किया गया, बाइबल पढ़ना बंद किया गया। तो बहुत लोग चुपके चर्च करते, चुपके से बाइबल पढ़ते हैं। उस बाइबल वचन के लिए लोग अपने प्राण तक उनको देना पड़ता है, उनको सज़ा मिलती है, जो पकड़ लेते हैं तो। जी हाँ, ऐसे देश, ऐसे राज्य, ऐसे गांव, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है धिक्कार है ऐसे लोगों पर। जी हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके वचन को नहीं मानते हैं, जो पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, नफरत करते हैं क्रिश्चियन लोगों से, मसीह लोगों से, उन पर धिक्कार है। जी हाँ, आज आप लोगों को वचन से दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी जान ले, ऐसा ना करें। बहुत सारे हमारा भारत देश में भी है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे ऐसे गांव में बोर्ड लगा दिया गया कि पादरियों को आना माना है, पास्टर प्रचारक को घुसना माना है गांव में। जी, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे ऐसे गांव को क्या कहता है, धिक्कार है ऐसे गांव। ठीक है, धिक्कार है ऐसे नगरों को जो परमेश्वर के राजा प्रभु यीशु मसीह के चेलों को वहाँ आने से रोकते हैं। उसको हम वचन से देखेंगे, क्या करने का, क्या नहीं करना है। चेलों के विषय में भी देखेंगे, जो प्रचार करते हैं, प्रभु के दास हैं उन लोग, उनको मना करते हैं, आने से मना करते हैं। अगर करते हैं तो उनको वहाँ से मार पीट करके भगाया जाता है या उनको जेल भेज दिया जाता है धर्म अंतर के नाम पर। धर्म अंतर कभी नहीं होता है भाई, धर्म को कोई बदल नहीं सकता है। जी हाँ, वो हृदय में रहता है। वो हिंदू को धर्म समझ लेते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन भी कोई धर्म नहीं है। जी हाँ, धर्म का अर्थ है भलाई काम करना, भले काम करना है, दया करना है, इंसानियत, इसको धर्म बोलते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू हिंदुओं का देश को, हिंदुस्तान को हिंदू कहा जाता है। हिंदुस्तान के रहने वाला सब जितने भी हैं सब हिंदू हैं। ये जो बोल रहा पूजा पाठ है या मूर्ति पूजा करते हैं, उनको धर्म कहते हैं। वो धर्म नहीं है भाई, वो आपका विश्वास है। आप विश्वास करते इसीलिए मूर्ति बनाते हो, पूजा करते हो। तो क्रिश्चियन भी धर्म नहीं है। यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को, उस पर विश्वास करते हैं, उनके आज्ञाओं पर चलते हैं, वो लोग क्रिश्चियन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेलों को क्रिश्चियन कहते हैं। ऐसे नहीं कि आप बड़े बड़े चर्च देखते हो वो लोग क्रिश्चियन है, नहीं। हर एक गिरजा चर्च जाने वाले क्रिश्चियन नहीं होते। जी, क्रिश्चियन, सच्चा क्रिश्चियन वही है जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलता है, उसके आज्ञाओं पर चलता है, उसी को सच्चे क्रिश्चियन बोलते हैं। उसके चेलों को क्रिश्चियन कहा जाता है। हालेलुया। आइए हम वचन से देखते हैं, ऐसे गाँव को धिक्कार है, कहता है। लूका 10 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 1 से लेकर पहले हम पढ़ लेते हैं 13 पढ़ लेते हैं, ठीक है। लूका 10 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर चलेंगे 1 से। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा,
जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। भेजने वालों को मतलब प्रभु यीशु मसीह ऐसे पास्टरों को, ऐसे पादरियों को, ऐसे प्रचारकों को भेजता है, गांव गांव गली गली भेजता है। परंतु जो विश्वास नहीं करते उन पर, उनको आने नहीं दिया जाता है। उनके विषय में कहता है न्याय के दिन। न्याय के दिन क्या करेगा? तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा की जैसे होगा। जो सूर सैदा ऐसे ही अविश्वासी गांव थे, अविश्वासी राज्य था ना, उनको कैसे भयानक दंड दिए परमेश्वर ने, है ना, वैसे तुमको उससे अधिक दंड दिया जाएगा, ये कह रहा है न्याय के दिन। और एक वचन पढ़ लेते हैं, मत्ती 11 अध्याय उसका 20 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब वह उन नगरों मतलब गांव को, है ना, को उल्हाना देने लगा जिनमें उससे बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? बहुत सारे सामर्थ के काम दिखाया था, चिन्ह चमत्कार किए थे, है ना, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, जन्म से लंगड़ों को चलाया, है ना, मुर्दों को जिलाया, बहुत सारे ऐसे काम किए जो समर्थ के काम, फिर भी लोग क्या करा? मन नहीं फिराया। वैसे नगरों को बोलता है हाय कुराजिन। हाय मतलब सपित हो। आज जो ऐसे गांव है जो प्रचारक को आने नहीं देते हैं, चर्च करने नहीं देते हैं, है ना, मीटिंग सभा नहीं करने देते, ऐसे गांव को बोलता है हाय तुझ पर। परमेश्वर का हाय लग जाएगा ना, ऐसे गांव, ऐसे नगर उजड़ जाता है। न्याय के समय में बहुत ही उनको भयानक समय आने वाला है। हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। टाट ओढ़ना, ये मन फिराना, पश्चाताप करना, है ना, पश्चाताप करके क्या करना? उपवास करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मन फिराए। जैसे कि योना नबी के हम देखते हैं, योना के पुस्तक में जो उसने, परमेश्वर ने उसको, योना को भेजा था प्रचार करने के लिए, 40 दिन के अंदर में नीनिवे नगर उलट दिए जाएगा, है ना, समाप्त किया जाएगा, क्योंकि वहाँ बुराई बहुत बढ़ गया। ऐसे प्रचार करने लगा तो वो लोग ने क्या करा? टाट ओढ़ा, उपवास किया, टाट ओढ़ा, सब ने उपवास किया 3 दिन तक। कोई पशु मनुष्य कोई भी खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तो उन्हें लोग मैंने बुरे रास्तों से लोग फिर गए, कुमार्ग से लोग लौट गए। तो वो लोग मन पश्चाताप किया, और उसके बाद क्या करा? और सही मार्ग पर लौटने लगा, सच्चाई चलने लगा। तो परमेश्वर ने उन पर दया की और क्या करा? उनको क्षमा कर दी, है ना। ऐसे वही चीज़ टाट ओढ़ना मतलब पश्चाताप करना, है ना, सच्चे मन से पश्चाताप करना, सच्चे मन से मन फिराना और विश्वास करना। तो ऐसे अगर होता तो वहाँ पर क्या मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगा। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? कफरनहूम में बहुत से अचरज कर्म किए थे, जहाँ पतरस उसके चेले लोग रहता था, उसको, उसका सास को जो बुखार था उसको तुरंत ठीक कर दी थी, है ना। बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए, चिन्ह चमत्कार किए, समर्थ के काम किए था, लेकिन उन लोगों ने भी मन नहीं फिराया। तू तो अधोलोक तक नीचे की जाएगा। अधोलोक, है ना। तो एक बोला, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। सदोम उम्र को कैसे भयानक दंड दिए थे लोग, ना, जो वहाँ सदोम उम्र को कैसे नाश किए, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। उत्पत्ति 19 का जब पढ़ते हैं 23 से। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और उमरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के अतर गांव के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी जो
उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे और को देखा, वह नमक का खम्भा बन गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो सदोम और नगरों को क्या कर रहा है, संपूर्ण तराई को और नगरों को, सब निवासियों को, भूमि सारी उपज समेत नष्ट कर दिए। क्या करा, वो आकाश से क्या गिरे, गंधक, जी हाँ, गंधक और आग बरसाई, वो नगर को पूरे सत्यानाश कर दी है ना। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और उमरा और उस तराई के सारे देश की और आंख उठाकर देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा था। क्या हो रहा था, धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा था। हालेलुया। 19 में कहता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। क्या करा, उलट पुलट कर दी उस देश को, उस नगर को, है ना। ऐसे ही अविश्वासी जो अभी प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करते, ऐसे मसीह लोगों को, क्रिश्चियन, सच्चे क्रिश्चियन लोगों को सता रहा है ना, ऐसे गांव को ऐसे ही करेगा एक दिन। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर कहता है, जो सृष्टि करता मनुष्य को, सारे जहां को हम जितना देख सबको बनाने वाला, वो कहता है। हालेलुया। मलाकी 4 अध्याय में भी लिखा है इसके बारे में, न्याय के दिन के विषय में। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ऐसे गांव, ऐसे नगरों को धिक्कार करता है परमेश्वर। जी हाँ, वो सच्चा परमेश्वर है, कहता है वही करता है। पहले से सावधानी या चेतावनी दे रहा है, अभी समय है, मन फिरा लीजिएगा। ऐसे ना करे कि कोई पास्टर, कोई पादरियों को मारना पीटना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का कार्य को कर रहे हैं। यदि आप रुकावट करेंगे तो आपके लिए बहुत भयानक होगा। आपको धिक्कार कहता है। अपने लोगों को कैसे भेजता है, प्रजा को, पास्टर, पादरी, प्रचारकों को कैसे भेजता है, जैसे चेलों को अपने चेलों को भेजा था उस समय। इसके लिए देखेंगे लूका 10 अध्याय से जब पढ़ते हैं पर लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने का मजदूर भेजे दे। आओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। भेड़ों के समान क्या करता है, भेड़ियों के बीच में भेजता है। जो ऐसे बुरे लोग हैं, ऐसे उसके बीच में तुमको भेजता हूँ। इसीलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ये चीज़ बोला। कुछ पाने के लिए नहीं जाते हैं, नहीं जाना। बहुत लोग जो है झूठे प्रचारक होते हैं, जो पैसे कमाने के लिए लोग ऐसे जाते हैं, ठीक है। लेकिन सच्चे परमेश्वर का दास लोग पैसा नहीं लेते, सिर्फ परमेश्वर का वचन को बांटते हैं। इसीलिए न बटुआ, न झोली, न जूते, और न मार्गों में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ तो वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो स्वागत करे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाएगा उसी को खाओ ना। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, और उनमें कहो, परमेश्वर का राज निकट है, तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर, तुम्हारे गांव, तुम्हारे देश की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। कोई भी गांव में प्रचारक आते हैं, कोई भी परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, यदि उसको आप भगाते हो, लज्जित करते, अपमानित करते हो, वो अपना चप्पल भी झाड़ देगा ना, पाँव झाड़ देगा ना, तो आपको बहुत भयानक आने वाला है भैया। वो पूरे के पूरे गांव सफेद बन जाएगा। न्याय के दिन सदोम और उमर सबको भस्म करेगा, नष्ट करेगा।
उनको सोचने का मौका भी नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं अविश्वासी नगर को धिक्कार है, सफीत है, कहता है। हालेलुया। ये कोई मनगढ़ कहानी नहीं है प्यारे भाई और बहनों, ये सच्चा वार्निंग है, सच्चा चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, मेरे तरफ से नहीं। परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। आप भी समय है, आप लोग मन फिरा लीजिए। परमेश्वर के लोगों को अपने गंवाने से मना ना करो, उनको आने दीजिए, वो आपको बचाना चाहता है। जी हाँ, ऐसे भयानक दिन के लिए, न्याय के दिन के समय के लिए आपको बचाना चाहता है। वो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको वचन सुनाते हैं, कैसे आप स्वर्ग जाएंगे। जी हाँ, विश्वास, अब बिना विश्वास किए आपको उद्धार नहीं मिले। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार होता है, पापों से मुक्ति मिलती है। जब तक आप पापों से मुक्ति नहीं पाएंगे, पापों से उद्धार नहीं होगा, तो आपका स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते, आप नरक ही जाना पड़ेगा। एक बार मनुष्य को मरना, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है प्यारे भाई और भाई। अभी समय है, आप ऐसा ना करें। बहुत सारे ऐसे जो जगह है जो देखने को सुनने को मिलता है, जो मसीह लोग, विश्वासी लोग जो चर्च करते हैं, बाइबल वचन सीखते हैं, उनको गांव में भी रहने नहीं दिया जाता है। जी, ऐसे मत करो। आप लोग बहुत भयानक अपने ऊपर दंड ला रहा है भाई। आप मसीह से नहीं, क्रिश्चियन लोगों से नहीं लड़ रहे, आप सीधा परमेश्वर से आप लड़ रहे हैं। अब सकोगे, उससे लड़ सकोगे जिसने पृथ्वी आकाश सारे जहाँ तुमको बनाया, हमको बनाया, सबको बनाया, उससे लड़ोगे। आप परमेश्वर से लड़ के बच नहीं पाओगे, आप दंड पाएंगे भाई। ऐसा मत करो, बिना सोच समझ के कदम मत उठाना। परमेश्वर के विरोध में काम करना बहुत भयानक बात है भाई। अपने ऊपर दंड ला रहे हो, सावधान हो जाओ। ये परमेश्वर की तरफ से चेतावनी है, ये होना है। पहले जो हो चुका है वो सच्चा, ये वचन में लिखा है। सच में सदोम और उमरा को कैसे भयानक दंड दिया था, शेर और साधक को कैसे दंड दिया था, ये वचन कहता है, ये हकीकत है। ये कोई कहानी नहीं, मनगढ़ंत कहानी भी नहीं, ये सत्य है। ये घटना हो चुका है और ये होगा। अंतिम दिन ये चेतावनी दे रहा है। आप मसीही लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से बिल्कुल उलझना मत, नहीं तो अपने ऊपर दंड ला रहा है। मैं नहीं कह रहा है, प्रभु यीशु परमेश्वर का है, जो एक ही परमेश्वर है सबका, वो चेतावनी दे रहा है। आपका अलग नहीं है कोई परमेश्वर, सबका एक ही है। क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर है। जी हाँ, तो वो आपको चेतावनी दे रहा है, ऐसा मत करो, नहीं तो अपने ऊपर दंड लाओगे। आपको अपने खुद बचा लो, अपने परिवार को बचाइए, अपने गांव को बचाइए, अपने देश को बचाइए। बचाना है तो बस वही है, एक ही है, प्रभु यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना होगा। विश्वास को द्वारा आप पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, और आपके नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा जाएगा, और आपको भी क्षमा कर देगा। जी हाँ, आप जितने भी पाप की हो आपको क्षमा कर देगा, और स्वर्ग राज्य का अपना पुत्र बना लेगा। जी हाँ, हालेलुया। मैं फिर से कभी कोई दूसरे वचन को लेके आऊँगा। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। अभी यही समय है, जो अभी मन फिराने का समय, दूसरों को कोई मौका नहीं मिलेगा। वचन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें, ताकि वो लोग सच्चाई को जाने कि कैसे भयानक दंड मिलेगा यदि आप वचन से नफरत करेंगे, परमेश्वर के लोग से, प्रचारकों से, पदरियों से नफरत करेंगे, या वचन, प्रभु के वचन सुनाने वालों से नफरत करेंगे, तो आपका गांव, आपका देश, आपका राज्य बहुत भयानक दिन पड़ने वाला है। और ये कर सकता है परमेश्वर, आपको मालूम है। बहुत जगह जैसे भूकंप होता है, जल प्रलय जैसे बाढ़ आता है, बहुत सारी चीज़ों से नष्ट करता है ना। अब बहुत सारे राज्यों में, देश में देखने को पूरे आग लग जाता है ना। बहुत सारे ऐसे काम जो है परमेश्वर कर सकता है, उसका पावर है, सर्वशक्तिमान है वो। ठीक है, आप सच्चा मन से विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है। मैं सारे पापों से मन फिराता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, करके आप लोग घुटने टेकिए, तो आपको क्षमा कर देगा, आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन। सबको जय मसीह की।